घर में बची हुई रोटियों के साथ आज मैं आपके लिए गुलाब जामुन बनाने की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यकीन करें, इन बची हुई रोटियों के साथ जो हम गुलाब जामुन बनाएंगे, उसे देखने के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि इन्हें आपने बची हुई रोटियों के साथ बनाया है। और सबसे बड़ी बात, कम से कम 2 से 3 रोटियों के दरमियान हम 30 से 40 जो गुलाब जामुन है वो आराम से तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास रोटियाँ जो थी वो थोड़ी बड़े साइज़ की थी, तो मैंने यहाँ पर ली हैं 2 अदद। अगर आपने ज़्यादा बनाने हो तो आप ज़्यादा ले लें। रोटियाँ लेने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेस के अंदर हमने इनको तोड़ लेना है। हाथ की मदद से भी तोड़ सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ में डालकर न इनको करना चाहें जैसे चॉपर वगैरह में, तो तब भी कर सकते हैं। तो मैं ये सारा काम हाथ की मदद से कर रही हूँ। इस तरह से रोटियों को तोड़ने के बाद अब हाथों की मदद से मसल कर मैं इसको बारीक-बारीक सा इनका हम चूरा कर लेंगे। जिस तरह से हम चूरी के लिए छोटी-छोटी सी रोटियाँ बनाते हैं, सेम उसी तरह हम हाथों से मलते हुए हमने तमाम रोटियाँ जो हैं इस तरह से इनका चूरा बना लेना है। ये देखिए, कुछ बड़ी हैं, कुछ बारीक हैं, कुछ थोड़ी-थोड़ी सी मोटी हैं। यही रोटियों का चूरा आप किसी भी ग्राइंडर जार में डालकर भी इजीली कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा इस तरह से रोटियों का जो चूरा है ना वो हो जाता है। अब इसे करने के बाद अब हमने लेना है पैन को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और फ्लेम हमने ऑन कर देनी है। यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम हमने ऑन करनी है, हाई फ्लेम के ऊपर काम नहीं करना। और बिना घी डाले कुछ भी नहीं इसमें डालना, हमने रोटियों को इसके अंदर थोड़ी देर के लिए पकाना है। यहाँ पर हमने रोटियों को कम से कम भी यहाँ तब तक पकाना है मीडियम आंच के ऊपर, जब तक कि हमारी रोटियाँ जो है ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं हो जाती। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने ये सारा काम करना है, क्योंकि जब आप हमने वैसे ही रोटियों को चूरा जो है बारीक बारीक सा किया हुआ है, तो अगर फ्लेम यहाँ पर हाई होगी तो जो रोटियां हैं ना वो सारी जो है वो बहुत जल्दी से जल जाएंगी। तो हमने इनको जलाना नहीं है, बल्कि हमने इसको मीडियम सी फ्लेम के ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है, ताकि जो चूरा किया है वो भी अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए और हमारी रोटियां जो है ना वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो हमने कम से कम भी 1 से 1.5 सेकंड के लिए या मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा रोटियों का जो कलर है ना वो इसका चेंज होना शुरू हो गया है, और मैंने इनको कम से कम भी 1.5 से 2 मिनट के लिए बहुत हल्की सी फ्लेम के ऊपर इनको पकाया है। तो आपने भी ये स्टेप ज़रूर करना है। इस तरह से जो आपकी रोटियां हैं ना वो बड़ी क्रिस्पी हो जाएंगी और उनके गुलाब जामुन बड़े ही कमाल के बनेंगे। अब यहाँ पर अच्छी तरह इनको हमने में भून लिया है। रोटियां जो है हमारी बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। आपको देखने में भी इनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर अब ये बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुकी है, तो हमने ले लेना है एक ग्राइंडर जार लेकर उसके अंदर हमने ये तमाम जो रोटियां हैं ना वो डाल देनी है। बहुत ज़्यादा हमने रोटियों को ठंडा नहीं होने देना, बस जैसे ही हल्की सी ठंडी होंगी हमने फ़ौरन से डाल देनी है, यानी नीम गर्म जो रोटियां हैं वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद अब हमने इसको बारीक साइज़ का हमने पाउडर सा बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक सा हमने इसका पाउडर सा बना लिया है। बस ऐसा लगता है जैसे ये ब्राउन कलर का आटा है, यानी हमने यहाँ तक इसको बारीक करना है। अगर मोटे होंगे तो फिर उसके आपके गुलाब जामुन जो है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है मिल्क पाउडर का। आप कोई सा भी डाल सकते हैं, खुला भी डाल सकते हैं, पैकेट वाला जो मिल्क पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, पहले तो तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद 1 कप मैं यहाँ पर दूध ले रही हूँ, तो सारा दूध हमने इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा करके दूध ऐड करेंगे और इसको अंदर हम दूध जो है ना वो मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर मैं साथ साथ दूध डालते जा रही हूँ, उसके साथ हम ये जो आटा हमने बनाया हुआ था इसको हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे और इसका हमने बहुत अच्छी तरह से एक आटा गूंद लेना है। अब तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर डाल देना है कुकिंग ऑयल या घी, और दोबारा से आपने इस आटे को अच्छी तरह से मसलना है, जिस तरह आप रोटियों के लिए आटे को अच्छी तरह से मसलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध फिर से डाल दिया है, तो तकरीबन यहाँ पर 1/3 कप जो दूध है वो लग चुका है, यानी कि 3/4 जो कप है वो दूध जो है वो लग चुका है और थोड़ा सा दूध जो है ना वो बाकी बचा है। अब हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया, गूंद कर हमने इसको रख देना है साइड पर, और 10 मिनट के बाद हमने इसके छोटे छोटे से ना गोलियां यानी बॉल्स बनानी है, जितने आपको गुलाब जामुन का साइज़ पसंद हो। अगर बड़ा साइज़ पसंद है तो आप बड़े भी बना सकते हैं, बाज़ लोगों को लंबाई की साइज़ में पसंद आती है, तो जैसे आपका दिल करे आप वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन जो है वो इस तरह से बना रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से बनाते हुए सेम इसी तरह से हमने बाकी तमाम जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर तमाम हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो हमने एक ही साइज़ के बना लिए हैं, बनाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं रख लिए हैं। तो अब हम इसको रख देंगे। अभी फ्राई करने से पहले हम बना लेते हैं अपना शीरा। तो सबसे पहले 1.5 कप मैंने ले लिया है पानी, उसके अंदर 1 कप हमने डाल दी है चीनी। चीनी डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से हिलाना है और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है।
कुछ देर के बाद जब आप देखेंगे कि चीनी अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है, सब्ज़ इलायची इसके अंदर डाल देंगे और इलायची डालने के बाद थोड़ा सा इसको हमने पकाना है। शीरे में हमने कोई एक तार वगैरह नहीं बनानी है, बल्कि हमने जब चीनी अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमने शीरे को मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह से बॉयल आने तक पकाना है। उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है और शीरे को साइड पर रख देना है। यहाँ पर हमने ले लिया है पैन के अंदर आपने डाल लेना है ऑयल हो या घी हो वो डाल लें। और हमने यहाँ पर अपने गुलाब जामुन जो है ना वो अच्छी तरह से फ्राई करने हैं। यहाँ पर आपने कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि एक तो आपका जो घी है वो बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, यानी अच्छा खासा गर्म हो। और जब आप गुलाब जामुन डाल लें तो उसके बाद अपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है और इस तरह से तमाम गुलाब जामुन को साथ साथ हिलाते जाना है ताकि सभी के ऊपर एक जैसा कलर आए। अगर आपने यहाँ पर फ्लेम जो है, अगर आपका ऑयल जो है वो ठंडा हुआ यानी कि इतना गर्म ना हुआ तो फिर आपके गुलाब जामुन जो है ना वो खुल सकते हैं, यानी कि फट सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो फ्लेम आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी कि आपका तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो। उसके बाद जब गुलाब जामुन डाल लें तो फिर आपने फ्लेम जो है वो लो मीडियम पे कर देनी है और अच्छी तरह से इनका कलर आने तक इनको हमने पका लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा हमारे जो गुलाब जामुन है इनका कलर आ चुका है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। सेम इसी तरह से हमने बाकी जितने भी हमारे गुलाब जामुन हैं उनको भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। पहले हाई हमने फ्लेम रखनी है, उसके बाद जब हमने गुलाब जामुन डाल देने हैं तो फिर जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है। तो एक साथ भी सारे के सारे फ्राई नहीं करने, क्योंकि उससे तेल का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है तो फिर भी गुलाब जामुन जो है ना वो फट सकते हैं। तो इसलिए आपने इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखना है और सेम इसी तरह से आपने तमाम गुलाब जामुन जो है वो फ्राई कर लेनी है। तमाम गुलाब जामुन फ्राई करने के बाद ये जो शीरा है हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, तो इसके अंदर हमने तमाम जो गुलाब जामुन हमने रखे हुए थे फ्राई करके वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि शीरा आपका ठंडा ही हो, नीम गर्म हो, लेकिन आपका शीरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म होगा तो फिर इसकी ऊपर से स्किन उतर जाएगी गुलाब जामुन की। यहाँ पर हमने कम से कम भी इसको 30 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़े ही मज़े के बने हैं। ये देखिए मैं आपको काट के दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।